विपक्षी के सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी वाले हमेशा जाति धर्म पर चुनाव लड़ते हैं और इसी का नतीजा है कि ये लोग जीत जाते हैं। ये जाति का मतलब राजनीति करते हैं। वहीं पर आरजेडी बिहार में जाति पर ही उतर चुकी थी, भाई चलो इस बार हम भी जाति पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो जितना सीट पिछले साल जीते थे उससे कम इस बार जीत गए, मतलब जाति पर लड़े। तो वहीं बीजेपी लड़ती है जाति पर तो वो जीत जाती है उनके हिसाब से। ये विपक्षी टीम की कहे अनुसार मैं बता रहा हूं। लेकिन फिलहाल एक सबसे ज्यादा हाईलाइट और सबसे ज्यादा वायरल एक वीडियो है जिसमें कि यादव जी कह रहे हैं कि हम यादव हैं लेकिन हिंदू नहीं है। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई मैं दिखाना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं। ठीक है, इससे पहले आप लोग समझेंगे। ये दिनेश लाल यादव हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि कृष्ण के वंशज होते हुए भी अगर उनका कोई विरोध करता है तो मतलब यादव होकर भी अगर विरोध करता है तो फिर यादव नहीं यदु मुल्ला है। बात समझ रहे हैं ना? ये किसके लिए बोला गया था ये आप सभी को पता है, मुझे दोहराने की मतलब जरूरत नहीं है। इन्होंने जो कहा आज वो सच दिखता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने कहा कि कृष्ण के वंश में पैदा होकर कोई राम मंदिर का विरोध करता है या फिर कृष्ण का विरोध करता है तो फिर मेरे हिसाब से वो यादव नहीं यदुमुल्ला है। और आज सपा के नेता शिवराज सिंह यादव, ठीक है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है, उनके द्वारा ही कहा जा रहा है, इसी मीटिंग में वो अपना भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान न जाने किस भावनाओं में बह गए कि अब यादव हूं पर हिंदू नहीं हूं। और इस बात से पूरा समीकरण अब ये तय हो रहा है कि 2027 का जो चुनाव होगा 2027 का, उसमें जाति धर्म से अब लड़ाई होगी क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग किस पर बात करेंगे? सड़क पर बात करेंगे, बीजेपी बना ही रही है। शिक्षा पर बात करेंगे, बीजेपी कर ही रही है। स्वास्थ्य पर बात करें तो बीजेपी स्वास्थ्य पर मतलब काम कर ही रही है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? अब इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, केवल जाति धर्म पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, जो अब इन लोगों ने खुद ही स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ये लोग खुद कहते थे कि बीजेपी इस प्रकार की चुनाव में अपना रणनीति बनाती है और इससे जीत जाती है। तो क्यों ना इस बार हम लोग ये चुनाव में रणनीति अपना लेते हैं कि भाई हम यादव हैं पर हिंदू नहीं है। अब इसका मतलब या लॉजिक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। यार आप लोग क्या सोच रहे हैं इस खबर के बारे में? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन साथ में और इसमें हम लोग जान लेते हैं, ये कहते हैं कि इनका जो नेता है डिबेट में बैठता है वो कहता है कि भाई अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर पूरे भारत में कोई हिंदू नहीं है। एक तरफ इनका एक नेता कह रहा है कि मैं यादव हूं पर हिंदू नहीं हूं। अब मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर कोई हिंदू नहीं है। वहीं पर ये भाई साहब कह रहे हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह यादव, अब अपने नाम में सिंह भी जोड़े हैं, यादव भी जोड़ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या मटेरियल है ये। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर यादव हिंदू नहीं है, ये यादव अगर हिंदू नहीं है तो फिर कोई हिंदू नहीं है। वहीं पर इनका एक और नेता सपा का नेता ये भी है, ये नहीं कोई दूसरा है, ये भी सपा का नेता है और ये जिलाध्यक्ष भी है। शिवराज सिंह यादव जिलाध्यक्ष भी हैं और अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं यादव हूं पर हिंदू नहीं हूं। अब इनके जो नेता है आप लोग सुनेंगे तो बड़ी हंसी आएगी आपकी भी, जैसे मैं हंस रहा हूं अभी। जो इनके यादव हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि भाई गाय के गोबर से बदबू आती है। या ये लोग सोच रहे हैं कि भाई तबेला खोल दें, गौशाला खोल दें, हमारी सरकार बनेगी तो हम इत्र खोलेंगे। मतलब भावनाएं किस प्रकार की है भाई साहब? मतलब कुछ परसेंट वोट पाने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से मतलब विरोध में खड़ा कर देना, फिर आप कैसे चुनाव जीत पाओगे? 2027 का चुनाव आप लोग किस मुद्दे पर लड़ोगे? क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। एक भी मुद्दा, एक भी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी करोगे। क्योंकि आपके पास ऐसे धुरंधर हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर कोई हिंदू नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यादव हूं पर हिंदू नहीं हूं। अब ये सारी चीजें आप लोग आपस में ही नहीं सुलझा पा रहे हो तो फिर आप लोग चुनाव में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे? उसके बाद से कहते हैं कि भाई बीजेपी जाति और धर्म पर चुनाव लड़ती है। तो आप लोग क्या कर रहे हो चुनाव में? अरे भाई आप जहां गए हो वहां पर ये बातें ना कर करके
वहां पर ये बात ना करके कोई और बात करते, यानी कि विकास वाली बात करते, कोई सड़क नहीं बन रही है उस पर बात करते, कोई स्वास्थ्य की चीजें खराब हुई है या फिर खराब हो रही है उस पर बात करते तो समझ में आता। आप लोग कहते हो कि भाई बीजेपी इस प्रकार से चुनाव लड़ती है, जाति पर लड़ती है, धर्म पर लड़ती है, लेकिन आप तो उसी पर उतर गए हो, जाति और धर्म पर। एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर यादव हिंदू है तो सब हिंदू है, अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर कोई हिंदू नहीं है। अब इस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई यादव हूं पर हिंदू नहीं हूं, और टोपी इन लोगों को बदलना बहुत आसान है, फटाक से टोपी बदल लेते हैं ये लोग चुटकियों में। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, गौ माता जो है, कृष्ण के वंशज के लोग ही गौ माता की सेवा करते हैं, रखते हैं, दूध निकालते हैं, बछिया बछड़ा जो भी होता है सब कुछ, मतलब एक सिस्टम है, प्रक्रिया है, लोग उस पर मतलब चलते आ रहे हैं वर्षों से, कृष्ण की जैसे जमाने से अब तक यूं चली आ रही है। लेकिन कुछ लोगों को अब उसी गोबर से गंध आ रही है, उसी गौशाला से गंध आ रही है, और कुछ लोग वहां पर इत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां गौशाला है वहां पर इत्र बनाया जाए। वहीं पर बगल में अगर बकरा कट रहा है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अब दूसरी मैं बात बता रहा हूं आरजेडी की। आरजेडी के जो मुखिया हैं उनका नाम है लालू प्रसाद यादव, ठीक है, यादव है। लेकिन एक भी तस्वीर उनका नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन गौ माता की पूजा होती है या फिर कृष्ण जी का कोई पूजा होता है उस दिन उनका कोई फोटो वीडियो वायरल हो, आज तक नहीं देखा गया। अब वो किस प्रकार के यादव हैं वो आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, वो यादव हैं। मैं मानता हूं कि भाई तबीयत खराब होती है, लेकिन मुहर्रम के टाइम पर वो चले जाते हैं खतिया पढ़ने। मुझे दिक्कत नहीं है कि खतिया पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, बस मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा। यादव होकर भी वो लोग गौशाला में पूजा, आज तक उनकी फोटो वीडियो कुछ नहीं वायरल हुई है, किसी गाय के साथ वीडियो फोटो नहीं है, लेकिन टोपी चट से बदल जाती है। और ये लोग कहते हैं कि भाई ये धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति बीजेपी करती है। और उसी राय पर इस टाइम पर सपा के जो मुखिया है, चाहे फिर उनके नेता है, सारे लोग एकदम इकट्ठे हो गए हैं कि भाई इस बार हम लोगों को 2027 के चुनाव में बीजेपी को जाति और धर्म पर घेरना है, क्योंकि हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है कि किस पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या कह के हम चुनाव में उतरे। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं पर बिहार में जब चुनाव हुआ तो जन स्वराज की एक ऐसी पार्टी है जिसने मुद्दा दिखाया, जाति धर्म पर बात की नहीं की वो अलग मैटर है, भले उसकी सीट न निकली हो वो अलग मैटर है, लेकिन उसने मुद्दा दिखाया था। नई पार्टी आई थी, ठीक है, जन स्वराज की पार्टी, नई पार्टी आई थी, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तो वो लोग मुद्दा पर बात कर रहे थे। वहीं जब चुनाव खत्म हुआ, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग ईवीएम पर दोष लगाए, लेकिन जितने जन स्वराज के लोग थे, एक भी लोग, जन स्वराज के लोग, चाहे मतलब मुख्य से लेके या नीचे तक कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहा ईवीएम हैक किया गया हो या फिर ईवीएम में गड़बड़ी है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मेरे वीडियो से, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या लगता है कि यादव जो हिंदू है वो हिंदू है कि नहीं है, आप लोग वो भी अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं यादव हूं पर हिंदू नहीं हूं।